हेलो साथियों महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, फिर आपके सामने एक बार लेके आए हैं एंटी नंबर 1 और 8। एक नंबर सूर्य, 8 नंबर शनि। और यदि ये दोनों परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाएं तो परमानेंट रिलेशनशिप क्या है? शादी। अगर इनकी शादी हो जाती है, मेल फीमेल दोनों मिल जाते हैं और एक 8 नंबर है और एक 1 नंबर है, तो साथियों क्या होगा? यही आज की वीडियो होने जा रही है। और आप बीच में स्किप ना करें। आपके किसी मिलने वाले का, परिवार में किसी भी जानकार का और किसी फैमिली मेम्बर का यदि 1-8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है और वो परमानेंट रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो आप देखना उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। हम आपको उस परेशानी को बहुत इजीली दूर करने के उपाय बताएंगे और बहुत सरल और आसान उपाय बताएंगे, तो आप वीडियो देखते रहें। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, हमारा चैनल किस्मत साइन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं साथियों। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष किस्मत साइन, ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 9410484920। यूट्यूब पर हमारी फ्री सेवा है और अगर कोई डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप पेड सेवा का उपयोग कर सकते हैं। और इस पर कोई भी कॉल ना करें, खाली मैसेज डालें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है साथियों। एंटी नंबर मैरिज। अगर एंटी नंबर की मैरिज हो जाती है तो क्या हो सकता है? अब साथियों, सूर्य और शनि कट्टर शत्रु हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते और वो आपस में परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाएं और उनकी शादी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। साथियों, 2010 में जब मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहा था तो उस समय मेरा पहला केस यही आया, एंटी नंबर। तो मैं एक फैमिली बिजनेस है मेरा, वेटनरी मेडिसिन का, मार्केटिंग का। तो एक होलसेलर के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे मेरे से डेट ऑफ बर्थ निकलवा रहे थे, क्योंकि कुछ न्यूमरोलॉजी कुछ अलग हटके था। अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। 2010 में लोगों के लिए एक नया विषय था। लोग एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानते थे, न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो सबने अपनी डेट ऑफ बर्थ निकलवाई और एक बंदा मेरे सामने आया, सर मेरी बताइए। मैंने उसकी बताई, वो 8 नंबर था। फिर बोला सर मेरी पत्नी की बताइए। पत्नी उसकी 1 नंबर थी। तो साथियों, क्योंकि मुझे उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि सामने वाले को पब्लिक के सामने कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बतानी है, मैंने उससे क्लियर, जब वो पूछने लगा तो क्लियर सारी बातें कर दी कि भैया तुम्हारा दोनों का एंटी कॉम्बिनेशन है और तुम्हारी दोनों की ऐसे है, ऐसे मैंने उंगली करके, और आप एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, आपका कुछ लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो वो कह रहा सर हमारी अभी शादी हुई है, हमारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 6 महीना हो गए और हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मगर बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि हम आपसे भी बताते हैं कि जो हमारा गणित है ये 70 से 80% का है, तो 20 से 30% में कुछ भी हो सकता है। आप डेट ऑफ बर्थ ये रखी रह जाती है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो कई बार अच्छे फल भी मिल जाते हैं। तो उसकी बात वहाँ से उठ के चला गया। उसके बाद में क्या होता है, लगभग 2-2.5 घंटे तक हमारे पास लगातार लोग डेट ऑफ बर्थ रीड करवाने के लिए आते रहे और हम जल्दी उनको, क्योंकि हमें भी एक्सपीरियंस ले रहा था, तो हम उनको बताते रहे। 2.5 घंटे बाद जब एजेंसी बंद करने का समय आया तो बंदा एक अलग साइड को, एक वहाँ पे एक स्टेयर थी, जीना था साइड में, वहाँ जीने के नीचे खड़ा, उसकी बाइक वहाँ खड़ी। उसकी बाइक को मैं पहचानता था क्योंकि हमारा वो 10-12 साल से साथी था, हमारे साथ काम करता था। तो मैंने कहा भैया बाइक तो उसकी है। अब वो धीरे से निकल के आया, सर आपने जो बात बताई थी वो सारी सच थी, लेकिन सबके सामने आपने बता दी, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाती कि सर मेरी मिसेज की और मेरी बिल्कुल ऐसे है। और वो रात दिन मुझसे लड़ती है और वो अपने भाई को उन्होंने कॉल करके बुला लिया, वो अपने इस समय मैके में है। तो मैं बोला भाई मैं तो आपको बता रहा था। बोले सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई नेगेटिव चीज़ सबके सामने ना बताया करें। तो उस दिन से मैंने अपने कान में बैठा लगाए कि भैया कोई भी किसी की कोई चीज़ होगी, अगर कोई पब्लिक के सामने पूछ रहा होगा तो उसे कहेंगे सर आप बाद में बात कीजिएगा, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा या हमसे पर्सनली मिलिए। तो मैंने ये चीज़ बतानी बंद कर दी।
अब मैं इंडिविजुअल बताता हूँ, सबके सामने कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो उसको नहीं बताता। अब क्या होता है साथियों, क्योंकि मैंने कोर्स कर रखा था न्यूमरोलॉजी का, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके परिवार में किसी का है तो इसका उपाय भी है। कितना उपाय है ये तो आपके उपाय करने के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आज भी उन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन वो कहता है सर अगर आपके हम जो उपाय है उसको फॉलो नहीं करते, हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो हमें दोबारा से परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो उपाय क्या करने हैं यही हम आपको बता रहे हैं साथियों। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पहला नंबर सूर्य है। अब ये किसी का भी हो, पत्नी का हो, पति का हो, इससे कोई मेल फीमेल से लेना ही नहीं है। एक नंबर फीमेल है या एक नंबर मेल है, 8 नंबर मेल है या 8 नंबर फीमेल है, हमें अपने अपने उपाय करने हैं, अपने अपने ग्रह को प्रसन्न करना है। अगर सूर्य का नंबर आपका है, सूर्य से मतलब है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बर्थडे 1, 10, 19 ये तारीख आ रही है और 28, कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ ये आ रही है। 8 से मतलब है शनि का मतलब 8, 17 और 26, तो ये हमारे 8 नंबर हो ये, और इन दोनों की शादी हो जाती है, कोई भी मेल हो या फीमेल हो। तो हम क्या करेंगे, जो सूर्य का नंबर है वो सूर्य का स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने ग्रह को मजबूत करेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अंदर से स्ट्रॉन्ग, जिससे कि आपको नेगेटिविटी आपको छू ना सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, सूर्य को जल में रौली डालें, गंगा जल डालें, मीठा डालें, और एक तांबे के पात्र में ऊपर उठाएं लोटा, और धीरे धीरे करके उसको जो पूरे शरीर पे हमारे पे उसकी किरणें आए। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप दे सकते हैं, नहीं तो किसी भी समय दे सकते हैं जब आप पे समय हो। सुबह का जल ज़्यादा अच्छा है। तो सूर्य को जल देना, आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, और एक सूर्य का लॉकेट पहनना है, सूर्य यंत्र आता है उसको गले में पहनना है। इसके अलावा एक उपाय जो कॉमन दोनों को करना है, आपको योगा करने हैं। योगा में ओम जाप, और ओम जाप में ध्यान भी, मेडिटेशन भी हो जाता है। अनुलोम विलोम, ओम भ्रामरी। तो अनुलोम विलोम सब जानते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, ओम भ्रामरी, कान के ढक्कन बंद करके, आंख पे उंगली लगा करके भ्रामरी प्राणायाम। तो मैंने उनको बताया अनुलोम विलोम, ओम भ्रामरी, ये 3 तो प्राणायाम करें आप सुबह, दोनों बैठ के पति पत्नी, और दोनों तालमेल बिठाएं। उससे क्या रहेगा, हो जाएगा कि ओम जाप करने से या अनुलोम विलोम करने से या भ्रामरी प्राणायाम करने से एक मेडिटेशन सा हो जाता है। भ्रामरी करने के बाद में आप 2-4 मिनट आंख बंद करके बैठे रहें तो आप बिल्कुल शांत चित्त के हो जाएंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। और सूर्य वाले को क्या करना है, पानी ज़्यादा पीना है। तो ये ट्रीटमेंट हमने उनको बताया सूर्य वाले को। सूर्य का यंत्र बताया पहनने के लिए, पानी ज़्यादा पिएं, योगा करें, सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। और ऐसे ही हमने 8 नंबर वाले को बताया, आप शुक्र यंत्र गले में पहने, शुक्र का लॉकेट आता है उसे गले में पहने। और क्या करें, शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान किसी हैंडीकैप और गरीब को करें। दान में आटा, चावल, चीनी, बूरा, दूध, दही, कपड़ा, मिठाई, कोई भी एक वस्तु हर शुक्रवार को आप दान करें। और क्या कर सकते हैं, आप दोनों के कलर, जो 8 नंबर है वो लाल रंग के कपड़े ना पहने, और जो 1 नंबर है वो काले कपड़े ना पहने। इस तरह से हमने दोनों की रेमेडी कराई और दोनों को योगा बताए। आज उन पर 3 बच्चे हैं और फैमिली उनकी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन वो बताते हैं जब कभी हम जो आपने ट्रीटमेंट बताए हैं इनको बीच बीच में कभी छोड़ देते हैं, हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, तो दोबारा से वाइब्रेशन हमारी नेगेटिव हो जाती है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को हम दुश्मन दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एंटी नंबर है साथियों। अगर आपके भी परिवार में आपके पति पत्नी के, बाप बेटा के, माता पिता के कोई भी रिलेशन में अगर बैठ जाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम पे ऐसी बहुत सारे कॉल आती हैं, सर मेरे बेटे का इतना है, सर मेरी बेटी का इतना है। आप चिंता ना करें, अपने अपने इलाज करें, अपने अपने ट्रीटमेंट करें, अपने अपने ग्रह को मजबूत करें और योगा करें, तो आपका बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, बहुत ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए किसी के में, आप ये करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा 100%। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।